गाइस, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। आइए देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। एक्चुअल जो पैसा हमारे पास सेविंग के रूप में होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या माध्यम रहते हैं? दो हमारे पास सोर्सेज होते हैं। एक तो बैंक्स वगैरह होते हैं जो मनी मार्केट के अंदर आते हैं, और एक कैपिटल मार्केट होता है जो हमें स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, इसमें हम इन्वेस्ट करने से अपना कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या इंक्लूड होता है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मींस आपकी जो एसेट्स हैं वो क्रिएट होंगी और इसका एक्सचेंज भी पॉसिबल होगा। क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया? एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स में देखिए शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब आते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल एसेट्स को ये क्रिएट भी करेंगे। क्रिएट करने का मतलब हो गया इट टर्न्स सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट या कैपिटल। ये आपकी सेविंग को इन्वेस्टमेंट या कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। मैं अभी यहां आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है। करेक्ट। तो एक्सचेंज मीन्स हो गया कि आपके पास जो आज आपने शेयर्स खरीदे, आफ्टर सम टाइम यू कैन सोल्ड इट इन द मार्केट। तो ये आपको एक्सचेंज भी प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल मार्केट। इसके फंक्शंस देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। करेक्ट। तो हम यहां देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डियर। वन इज मनी मार्केट and the other one is capital market। समझ लेते हैं बात कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। देखिए, मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 12 मंथ्स, और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया मोर देन 12 मंथ्स। करेक्ट। ये सिंपल सा मीनिंग हो गया। मनी मार्केट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मनी मार्केट में रोल प्ले करते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका रेगुलेटर है। और दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट में यही सब होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। लेकिन इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो और इंक्लूड हो जाते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये कैपिटल मार्केट एक सेगमेंट हो जाता है। तो कैपिटल मार्केट के जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके दो सेगमेंट हो गए, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। करेक्ट। अच्छा, दूसरा, अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी मीन्स हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट। जैसे मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर है, वैसे ही कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। एक और सेगमेंट हम देखते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का रेगुलेटर है आईआरडीए, जिसे हम इरडा बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये बात हो गई मनी एंड कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर्स की। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। कैपिटल मार्केट बेसिकली दो तरह के होते हैं। देखिए, मैं इसको फिर से सेग्रीगेट कर रहा हूं, फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं कैपिटल मार्केट को। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट माने पता है क्या होता है? जब शेयर पहली बार मार्केट में लिस्ट होता है ना, इसको आईपीओ मार्केट भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मीनिंग क्या होता है कि जब शेयर पहली बार लिस्टेड होता है किसी भी कंपनी का, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। देखिए, यहां मैं मार्केट की जगह मार्केट यूज नहीं कर सकता वर्ड, अदरवाइज तो ये फाइनेंशियल मार्केट ही होता है, ये कैपिटल मार्केट होता है। लेकिन हम यहां पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट, और प्राइमरी मार्केट में इसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी जो कंपनी पहली बार शेयर्स लाती है ना मार्केट में, कोई भी सिक्योरिटी लाती है, वो आईपीओ मार्केट में लाती है, उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। एक बार जब सिक्योरिटी यहां पर लिस्टेड हो जाती है, उसके बाद हम उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेज कर सकते हैं, यानी उसकी ट्रेडिंग होगी इस मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट इज द नोन एज स्टॉक एक्सचेंज।
इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे आप। और स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह के एक्सचेंज बने हुए हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी एक एक्सचेंज होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यहाँ पर उसको देखने की अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने आपको ओवरऑल बता दिया कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में रेगुलेटर RBI है, मैं बता चुका हूँ। या इसके इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से लाऊंगा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का, लेकिन जरा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे आपका हो गया ट्रेजरी बिल, एक हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक हो गया कॉमर्शियल पेपर्स, और एक हो गया कॉल मनी, एक हो गया कॉमर्शियल बिल। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी एंड कॉमर्शियल बिल्स। ये मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से ले आऊंगा आपके लिए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन होता है, उसका काम क्या होता है। तो बेसिकली हमने 4 उसमें फंक्शंस देखने हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस में एक तो इसका काम होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, आपके जो भी सेविंग्स हैं, हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, आप घर में रखे हुए हैं, आप बैंक में रखे हुए हैं, तो बैंक में मोबिलाइज होता है सेविंग, और उसके बाद इट इज चैनलाइज्ड सेविंग इनटू प्रोडक्टिव यूज यानी इन्वेस्टमेंट। इट टर्न सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। यानी फाइनेंशियल मार्केट का ये एक फंक्शन हो गया कि आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं उनको मोबिलाइज करता है और उसको चैनलाइज करता है इन प्रोडक्टिव यूज, दैट इज इट टर्न्स इनटू इन्वेस्टमेंट। ये पहला फंक्शन इसका फाइनेंशियल मार्केट का हो गया। दूसरा फंक्शन देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी, यानी कि जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है उसमें ये फाइनेंशियल मार्केट या ये कैपिटल मार्केट आप कह सकते हैं रोल प्ले करती है। कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का क्योंकि पार्ट है, तो ये रोल प्ले कैसे करती है प्राइस डिस्कवरी में। बहुत सिंपल, प्राइस डिस्कवरी होती है डिमांड एंड सप्लाई के रूल से। तो जो आपका डिमांड एंड सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग प्राइस की डिस्कवरी करेगा फाइनेंशियल मार्केट। ये दूसरा फंक्शन हो गया इसका। थर्ड फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट्स। जितनी भी आपकी ये फाइनेंशियल असेट्स थी, इनकी लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है यार, ये थोड़ी ना, तो लिक्विड का मतलब होता है कि आपको कितना पैसा कब जरूरत है तब आपको मिल जाए, ये कहलाता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कैश की है, फिर बैंक की है। आप बैंक जाइए तुरंत पैसे ले आइए, यही चीज लिक्विडिटी है कि शेयर्स आप जब चाहे बेच दीजिए, थर्ड डे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, NEFT। तो ये प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स, ये इसका तीसरा फंक्शन है। और फोर्थ फंक्शन है रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सबसे कम कॉस्ट अगर मैं देखूं तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन सोर्सेस की आती है जो हम कैपिटल मार्केट के थ्रू रेज करते हैं फंड्स। अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदेंगे तो उसका रजिस्ट्री वगैरह काफ़ी खर्चा होता है, रजिस्ट्री का हैवी अमाउंट होता है। लेकिन अगर उतने ही अमाउंट का आप शेयर्स खरीदेंगे तो बहुत नॉमिनल चार्ज में आप ट्रांजैक्शन कर लोगे। तो इट रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपका इन्वेस्टमेंट भले ही ज़्यादा है लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज मच लेसर, करेक्ट। अब हम मूव करते हैं एक डिफरेंस जो कि हम ले लेते हैं, डिफरेंस इन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अभी ये डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं एक चार्ट के थ्रू, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंस इन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। देखिए फर्स्ट डिफरेंस है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स इस कैपिटल मार्केट के कौन होते हैं? कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। जबकि अगर हम बात करें मनी मार्केट की तो मनी मार्केट में ये सारे ही होते हैं, बस केवल रिटेल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मैं बता चुका था आपको कि मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए है विद इन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ्स, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इसका टाइम होराइजन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। थर्ड डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने बता दिया था यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स, ये ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी एंड कॉमर्शियल पेपर्स, कॉमर्शियल बिल्स, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा।
करेक्ट। फिर बात करते हैं हम लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है? ऑब्वियसली इट इज इन इट में आप जब चाहो पैसा इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, तो इट हैज़ ग्रेटर लिक्विडिटी देन द कैपिटल मार्केट, करेक्ट। ये एक मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, 6th एंड 7th दोनों एक साथ ले लेता हूँ मैं। सेफ्टी और एक्सपेक्टेड रिटर्न है। जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होगा वहाँ पर सेफ्टी कम होगी, और जहाँ सेफ्टी ज़्यादा होगी वहाँ रिटर्न कम होगा, यानी रिस्क एंड रिवार्ड का एक रेशियो होता है। तो सेफ्टी किस में ज़्यादा है? सेफ्टी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा है, यानी रिस्क ही कम है। मनी मार्केट इज लेस रिस्की देन द कैपिटल मार्केट, और क्योंकि ये रिस्की कम है इसलिए इसका रिटर्न भी कम है। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आर हायर बिकॉज द रिस्क इज हायर। तो यहाँ इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। लास्ट है टाइप ऑफ कैपिटल। तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म पर्पज से कंपनीज जाती हैं, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म पर्पज से जो लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हैं उसकी कंप्लीट करने के लिए हम कैपिटल मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो these are the points which we have to keep in mind while answering the questions, और स्मार्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर्स में। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।